बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद माह पहले हमारे यहाँ करीब एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और उसको कत्ल करने वाला जो था वो उसका अपना साला ही था। और कत्ल की जो वजह थी उसमें एक बुनियादी जो चीज़ थी कि उसकी शादी हुई, 3 साल 4 साल उसकी बीवी उसके पास रही और आपस में ना बन सकी। बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो उसने अपनी बीवी को घर में भेज दिया और उसको तकरीबन 1 साल 1.5 साल उसको ऐसे ही लटकाए रखा कि ना उसको तलाक दे ना उससे रुजू करे, और सिर्फ उसको एक सज़ा देने के लिए उसको उसके घर भेजा और उससे बिल्कुल राब्ता जो है मुनक़ते कर दिया और ख़ुद दूसरी शादी करके दूसरी बीवी अपने घर में ले आया। उससे आगे फिर उसकी बच्ची भी पैदा हुई और बारहा उसके जो ससुराल वाले थे साबका, उन्होंने तलाक़ का मुतालबा भी किया, लेकिन वो लड़का जो है वो तलाक़ देने पर नहीं आ रहा था। आखिर गुस्से में आकर उसके साले ने उसको गोली मार दी, उसको कत्ल कर दिया। अब ये बज़ाहिर जब वाक़या हुआ तो यही लग रहा था जो सारा जो जुल्म हुआ है ये सिर्फ़ इस लड़के के साथ हुआ है, लेकिन अगर उसके थोड़ा सा अंदर जाकर देखें, इस बात को थोड़ा कुरेदें, तो फिर पता चलता है कि ये जुल्म सिर्फ़ लड़के के ऊपर नहीं हुआ, बल्कि ये जुल्म के नतीजे में हुआ है। ज़्यादती के बदले में ये ज़्यादती हुई है, यानी कि दोनों तरफ ज़्यादती हुई है, लड़की के साथ भी और लड़के के साथ भी। लड़के की ज़्यादती ये है कि वो जानबूझकर लड़की को तलाक़ नहीं दे रहा। वो तलाक़ का मुतालबा भी कर रहे हैं, वो तलाक़ मांग भी रहे हैं, लेकिन जानबूझ के वो लड़की को तलाक़ नहीं दे रहा। और लड़के के साथ जुल्म ये हुआ कि जो उसको गोली मार के उसको ख़त्म कर दिया गया। हमारे दीन ने बड़ी आसानी रखी है इस मामले के अंदर, बल्कि हर मामले के अंदर हमारे दीन ने बड़ी आसानी रखी है कि अगर आपकी किसी औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ अगर नहीं बनती, 100 मामलात घरों में हो जाते हैं, आपस में मिजाज नहीं मिलते, आपस में ख़ानदानी तौर अतवार नहीं मिलते, तो हमारी शरीयत ने एक रास्ता दिया हुआ है। हमारी शरीयत ने हमें बिल्कुल इसमें कैद नहीं कर दिया, निकाह के अंदर हमें बिल्कुल इसका पाबंद नहीं कर दिया। हाँ, जहाँ बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं ख़ामद की खिदमत के, वहाँ शरीयत ने एक रास्ता में ये भी दिया है, आपकी आपस की जो ज़िंदगी है वो खुशगवार अंदाज में नहीं गुज़र रही। आए दिन लड़ाई, आए दिन झगड़ा, आए दिन नाचाकी और आए दिन कोई ना कोई मामले की ख़राबी है। इसका असर औलाद के ऊपर पड़ता है, मोहल्ले के अंदर भी रेपुटेशन ख़राब होती है। तो शरीयत ने हमें एक रास्ता बड़ा आसान और बड़ा साफ़ सुथरा हमें एक रास्ता दिया है, वो है तलाक़। हालांकि हलाल चीज़ों में, हदीस मुबारका में आता है कि हलाल चीज़ों में अल्लाह को जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है वो तलाक़ है, लेकिन है हलाल, है जायज़। तो जहाँ हम इतने बड़े ये कदम उठा देते हैं, उससे बेहतर है हम अपनी जो हमारी जो बीवी है हम उसको तलाक़ दे दें। शरीयत ने और भी आगे ऑप्शन रखे हैं, हम उसके बाद दूसरी शादी कर सकते हैं, हमारी जो औरत है वो दूसरी शादी कर सकती है। लेकिन ये जो जुल्म है कि एक औरत को बांध देना, इस नीयत से तलाक़ ना देना, इस नीयत से उसको फारिग ना करना कि मैंने उसको सज़ा देनी है, ये जुल्म है, ये हमारे माशरे का जुल्म है। तो इसके नतीजे में फिर जुल्म सामने आता है। तो ये एक हमारा जो मुआशरती जो जुर्म है, जो कसूर है, एक तो शादी करने से पहले हमारे जो नौजवान हैं अपने जहन में ये बात रखा करें कि अपनी बीवी को बर्दाश्त करना। जो हमारी लड़कियां हैं वो अपने जहन में बात रखें
کہ میں نے اپنے خامند کو برداشت کرنا ہے، اس کے گھر والوں کو برداشت کرنا ہے، لیکن پھر بھی اگر معاملہ برداشت سے باہر چلا جائے، شریعت نے ہمیں بہت صاف ستھرا راستہ دیا ہے، وہ ہے طلاق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئیں کہ یا رسول اللہ، میرا خامند بڑا نیک ہے لیکن میرے دل کو نہیں بھاتا وہ، میں نے بڑی کوشش کی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، میں نے بڑا اپنے دل کو سمجھایا، لیکن یا رسول اللہ میرا اطمینان نہیں اس کے اوپر ہو رہا، میں اسے طلاق چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو، صحابیہ کو، اس کے خامند سے طلاق لے کر دی۔ تو آسان ہے، دین آسان ہے، مشکل اس لیے ہے کہ دین کو سیکھتے نہیں ہم۔ تو آسان کام کو بھی نہیں سیکھیں گے تو وہ مشکل ہوگا۔ ہمارے دین کے اندر بڑی وسعت ہے، ہمارے دین کے اندر بڑے راستے ہیں۔ اگر ایک کام آپ نہیں کر سکتے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ لازمی کرو، بلکہ ہمارا دین ہمیں اسے آسان راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی اس نہج کے اوپر تربیت کریں، ہم اپنی بچیوں کی اس نہج کے اوپر تربیت کریں کہ جو نئی زندگی شروع ہو رہی ہے کہ اپنے خامند کی خدمت اس کو بیوی مقدم رکھے، اور خامند اپنی بیوی کے ناز اٹھائے، اس کے نخرے اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا حسن اس کے ٹیڑھے پن کے اندر ہی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو دین نہ سیکھنے کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ معاشرے میں ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں دنیا چھڑواتا نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین ہمیں دنیا سکھاتا ہے، بلکہ دین کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ خوبصورت طریقہ زندگی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام ہمیں وہ خوبصورت طریقہ زندگی دیتا ہے کہ جس پر چل کر ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو دین آخرت کے لیے نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ دین اس کے بدلے میں جنت ہے۔ دین دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہے، یہ ضابطہ حیات اس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے۔ یہ جنت تو اس کے انعام اور بدلے کے اندر ہے، جو دنیا کے اوپر ہم زندگی گزارتے ہیں دین کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں، جنت اس کا انعام ہے۔ جو اللہ کی مان کے مر جائے گا، اس کو بدلے میں پھر جنت دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔